अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो कन्वेक्स लेंस है, ये इमेजेस किस किस्म के बनाता है। ये लेंस आपके सामने नज़र आ रहा है, ये कन्वेक्स लेंस है। ये रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी। अब इसमें आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि कौन सा इमेज रियल है और कौन सा वर्चुअल है। अब आप जैसा कि ये जानते हैं, आपके सामने ये एक डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें ये कन्वेक्स लेंस है, ये उसकी फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ कहते हैं आप उस पॉइंट को जिस पर आने वाली लाइट की रेज लेंस से गुजरने के बाद एक ही पॉइंट पर इकट्ठी होती हैं। जैसा कि मैं यहाँ बना रहा हूँ आपके सामने, ये देखें, ये कन्वेक्स लेंस है। इस कन्वेक्स लेंस पर सपोज मैं 3 लाइट की रेज जो है वो उन्हें फॉल कर रहा हूँ। ये तीनों लाइट की रेज लेंस के मुख्तलिफ हिस्सों पर गिर रही हैं। नोट कीजिएगा कि जो सबसे पतला हिस्सा है इस लेंस का वो उसकी साइड्स हैं, और सबसे मोटा हिस्सा जो है वो उसका सेंटर है। जहाँ इस लेंस की थिकनेस या मोटाई सबसे ज़्यादा होगी, उसमें से गुज़रने वाली लाइट की रे कभी भी नहीं मुड़ेगी, जबकि बाकी दो हिस्से सेंटर से ऊपर की तरफ आते हुए या सेंटर से नीचे की तरफ आते हुए उसकी मोटाई कम होती जाती है। तो जब लाइट की रेज वहाँ गिरेंगी तो वो मुड़ना शुरू हो जाएंगी, और सबसे ज़्यादा वो मुड़ती हैं एजेस से, थिन पार्ट से, और मुड़ने के बाद वो एक पॉइंट पर इकट्ठी होती हैं। और नोट कीजिएगा, ये सारी लाइट की रेज मुड़ी हैं अंदर की तरफ, और जहाँ वो मिलेंगी वो पॉइंट कहलाएगा फोकल लेंथ। इसलिए आप इसे कन्वर्जिंग लेंस करते हैं, और कन्वर्ज करने का मतलब लाइट की रेस को अंदर की तरफ मोड़ देना। जबकि कनकेव लेंस पर मैं इसी तरह 3 लाइट की रेस फेंक रहा हूं जैसे मैंने कनकेव पर फेंकी थी, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए कि वो कन्वर्ज करता है तो कनकेव क्या करता है। कनकेव जो है वो डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज का मतलब होता है कन्वर्ज करने का उलट। डाइवर्ज करने में, इसीलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। डाइवर्ज करने का मतलब है लाइट की रेज लेंस में से गुजरने के बाद, जैसे कन्वेक्स लेंस से गुजरने के बाद अंदर की तरफ मुड़ी थी, तो ये अंदर की तरफ नहीं आएंगी बल्कि बाहर की तरफ जाएंगी। अब इसका प्रोसेस उलट है। सेंटर से गुजरने वाली लाइट की रे उसी तरह से सीधी चली जाएगी, उसने मुड़ना नहीं है। इसका मतलब है जो मुड़ेगी वो कहाँ से, साइड से, जहाँ मोटा हिस्सा है, थिक पार्ट है, वहाँ से वो बेंड होंगी। लेकिन इसकी बेंडिंग कन्वेक्स की निस्बत उलट है। देखें, कन्वेक्स में वो अंदर की तरफ मुड़ी हैं और ये बाहर की तरफ मुड़ गई हैं, तो इसे डाइवर्ज करना कहते हैं। इसलिए लाइट की रेस कनकेव लेंस में से गुजरने के बाद कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। अब हमने फोकस करना है कन्वेक्स लेंस पर, और कन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाता है वो है रियल इमेज। और रियल इमेज की कंडीशन ये है, अगर ऑब्जेक्ट इस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के अंदर पड़ा होगा तो उस वक्त जो इमेज बनेगा वो हमेशा वर्चुअल होगा। और जो बाहर होगा, ये समझ लें ये कन्वेक्स लेंस है, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, और ये लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा सेंटर से गुजरता है, जिसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और ये जो फोकल लेंथ है, इससे और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान देखें तो ये एरिया कहलाता है इनसाइड द फोकल लेंथ, जबकि यहाँ से बाहर जाएंगे तो दिस इज कॉल्ड आउटसाइड द फोकल लेंथ। और जब ऑब्जेक्ट आउटसाइड द फोकल लेंथ होगा तो लाइट की रेज इसमें से गुजरने के बाद जो कन्वर्जेंस पैदा करेंगी, उससे बनने वाला इमेज इन्वर्टेड होगा। अब देखें, ये ऑब्जेक्ट का एरो जो है वो अपवर्ड नज़र आ रहा है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट इस साइड पर है, और इमेज बना यहाँ, और उसका एरो नोट करें डाउनवर्ड बन रहा है, विच शोज़ दैट, क्लियरली शोज़ दैट कि इमेज जो है वो उलट हो गया। अब उलट होने का मतलब ये नहीं होगा कि जो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उसका सर नीचे और टांगे ऊपर हो जाएं। एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। अगर आप अपने इमेज को मिरर में देखें तो आपका इमेज जो मिरर में नज़र आ रहा होता है वो आपकी राइट साइड लेफ़्ट और लेफ़्ट साइड राइट दिखती है इमेज में। तो इसलिए यहाँ उलट का मतलब ये है, आप इधर से उधर देख रहे हैं, वो इमेज आपको अपनी तरफ देख रहा है, और आपका डिस्टेंस इमेज तक और इमेज का डिस्टेंस आप तक बराबर है। और जब भी लेंस या मिरर में ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस के दरमियान, ऑब्जेक्ट और इमेज के दरमियान डिस्टेंस बराबर होगा तो वो इमेज बनेगा रियल। तो यहाँ आउटसाइड द फोकल लेंथ है,
तो कन्वर्ज होने के बाद लाइट की रेज जो इमेज बनाएंगी वो इन्वर्टेड एंड दिस इज कॉल्ड रियल इमेज। अब आ जाते हैं वर्चुअल की तरफ। वर्चुअल इमेज वो होता है अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर पड़ा होता, जैसे यहाँ कहीं पड़ा होता, तो इमेज जो बनता वो इसी साइड पर बनता और साइज़ में तो बड़ा होना ही था ऑब्वियसली। इसने उसको क्या यूज़ कर रहे हैं आप, इसे मैग्नीफाई करने के लिए, बढ़ा के दिखाने के लिए। तो ऑब्जेक्ट उसके लिए कहाँ पड़ा होगा, इनसाइड फोकल लेंथ, और जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड नहीं होगा, इरेक्टेड होगा। नॉन इन्वर्टेड को इरेक्टेड कहते हैं। अच्छा, अब देखिए लेंस का बुनियादी मकसद कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करना है, मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफाई करना, साइज़ बढ़ाना है। अब दो तरह की मैग्नीफिकेशंस होती हैं लेंसेज में, एक होती है लीनियर मैग्नीफिकेशन और एक होती है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। अब आपके सामने है ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका इमेज है। ऑब्वियसली इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा अगर आप उसे लेंस से देख रहे हैं। आपकी आई में जो नज़र आएगा वो इमेज बड़ा नहीं होगा अगर आप उसे लीस्ट डिस्टेंस पर देख रहे हैं। लेकिन अगर आप उसे देखते हो लीस्ट डिस्टेंस से कम पर तो क्लियर भी नहीं दिखेगा और साइज़ में इतना बड़ा होगा कि आप उसे पहचान नहीं पाएंगे कि वो एक्चुअली है क्या। इसलिए जब आप ऑब्जेक्ट को और इमेज को यहाँ देख रहे हैं कन्वेक्स लेंस में, तो इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। तो रेशो ले लें अगर आप, साइज ऑफ द इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन। और एक और चीज़ भी है, और ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको अगर मैं लेंस से किसी ख़ास डिस्टेंस से डिनोमिनेट करूँ तो वो आ जाएगा P, और जो इमेज है उसका डिस्टेंस अगर मैं लेंस से लूँ तो उसे क्या कहते हैं, Q। और ये Q जो है कन्वेक्स लेंस में हमेशा किसके इक्वल होगा, D के। अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी क्यों ना पड़ा हो तो इमेज हमेशा लीस्ट डिस्टेंस पर बढ़ेगा और उसे D से ज़ाहिर करते हैं, और Q जो है वो इमेज के डिस्टेंस के लिए होता है। एक्सेप्ट अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पर पड़ा होता तो उस वक्त इमेज इन्फिनिटी पर होगा और उसका डिस्टेंस हम कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। अब मैं बता रहा था लीनियर मैग्नीफिकेशन की दूसरी डेफिनेशन, तो इट इज़ अ रेशो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ लेंस एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ लेंस। तो Q ओवर P जो है दिस इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन। उसका दूसरा रिलेशन आ गया, पहले रिलेशन में I डिवाइडेड बाय O हो जाएगा इस मैग्नीफिकेशन को, जिसे लीनियर पहले कहा मैंने। तो साइज ऑफ इमेज OI हो गया और ऑब्जेक्ट जो है वो O हो गया, और डिस्टेंस अगर लिया जाए इमेज का लेंस से जो Q है और ऑब्जेक्ट का जो P है, उन दोनों का रेशो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, Q ओवर P, या इसे D ओवर P भी आप लिखते हैं। अब आ जाते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन की तरफ। अभी आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपकी आई पर जब नज़र आता है तो बग़ैर लेंस के वो जो एंगल बनाता है दैट एंगल इज़ कॉल्ड विजुअल एंगल, और उस विजुअल एंगल को रिप्रेजेंट किया था अल्फ़ा से। तो अल्फ़ा एंगल उस वक्त बनेगा आपकी आई पर जब आपकी आई किसी लेंस से कवर नहीं होगी, और उस वक्त जो एंगल कहलाएगा वो अल्फ़ा, इसे विजुअल एंगल कहेंगे। लेकिन जब आप लेंस की मदद से इमेज को देखोगे तो इमेज का लेंस के साथ एक एंगल बनेगा, उसे डिनोट करते हैं बीटा के साथ, और ये बीटा जो है दिस इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल एंगल विच इज़ मेड विद द इमेज एट द लेंस। तो रेशो ऑफ बीटा ओवर अल्फा इज कॉल्ड एंगुलर मैग्नीफिकेशन। देखिए मैंने डेफिनेशन में लिखा एंगल मेड विद इमेज एट द लेंस डिवाइडेड बाय एंगल मेड विद ऑब्जेक्ट एट द आई, जो कि बीटा ओवर अल्फा है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन जिसे मैं MA से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और लीनियर मैग्नीफिकेशन जिसे मैं ML से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये दोनों इक्वल होती हैं अगर ये बीटा और अल्फ़ा तकरीबन एक दूसरे के क्या हों, बराबर हों। इट इज़ ओनली पॉसिबल
व्हेन लीनियर एंड एंगुलर मैग्निफिकेशंस आर इक्वल ओनली व्हेन बीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो ये हो गया यहाँ तक इन चीज़ों से रिलेटेड। और एक चीज़ और भी जहन में रखिएगा, जब ये ऑब्जेक्ट रियल इमेज बनाता है तो उसकी मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, और जब ये वर्चुअल इमेज बनाएगा तो उसकी मैग्निफिकेशन को आपने हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लेना है। ये हम आगे न्यूमेरिकली इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा।